तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एफआईए की 10 रोज़ा रिमांड की सदा मुस्तरद। खवातीन मुलजमान की आइंदा अदालत में हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाई जाए। अदालत का हुक्मनामा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सेल। फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बायस ऑफिस सील किया गया। मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। कहते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी रिपोर्ट देखी है। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर बहुत तशवीश हुई। कानून की हुक्मरानी आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक इन उसूलों का एहतराम करने पर जोर देते हैं। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म। कमला हैरिस जो बाइडेन के मुकाबले में ज़्यादा आसान हरीफ हैं। कमला हैरिस को सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। कमला हैरिस के साथ कम अज़ कम एक मुबाहिसा ज़रूर करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों का केस डीआईजी ऑपरेशंस एफआईए हुकाम में एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। क्या पीटीआई सेक्रेटेरिएट में बैठे तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाना लाजिम था? क्या उस दफ्तर में मौजूद होना कोई जुर्म है? 32 लोगों को वहां से उठा लिया गया। क्या आपको वो सब मतलूब थे? क्या तमाम 32 लोगों की गिरफ्तारी डाली गई थी? अगर गिरफ्तारी नहीं डाली गई तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहां रखा? आपने 10 घंटे के लिए उसे वहां कैसे रखा? क्या ये अगवा नहीं है? उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर उसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो क्या पुलिस मुझे उठा कर ले जाएगी? बगैर एफआईआर हब्स बेजा में रखने पर ऑर्डर करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के हब्स बेजा की दरख्वास्त निपटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नौ मई के 12 मुकदमात बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का पुलिस के सवालात के जवाब देने से इनकार। मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। बानी पीटीआई का मौक़िफ़। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम इंसाफ करेंगे। सरबराह तफ्तीशी टीम। डीएसपी की यकीन दहानी पर बानी पीटीआई ने 15 मिनट तक सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई का पंजाब फॉरेंसिक के माहिरीन को टेस्ट देने से भी इनकार। बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करूँगा। बानी पीटीआई का जवाब। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई की पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करना थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कमीना का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी गौर का इम्कान है। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के ट्रायल के लिए कानूनी तकाजा पूरा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसलों की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का अख्तियार दे दिया गया। तरीके इंतशार के सरगना ने 9 मई के वाक़या में सहूलत कारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पीटीआई की सियासत हमेशा तशद्दुद और शरपसंदी के ज़रिए रियासत को नुकसान पहुँचाने के गिर्द घूमती रही। इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान। बानी पीटीआई ने 9 मई एहतजाज की हिदायत देने का एतराफ़ कर लिया। बानी पीटीआई ने तस्लीम किया गिरफ्तारी पर GHQ अस्करी तनसीबात पर एहतजाज करना है। 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात और GHQ पर हमले किए गए। पीटीआई वाले पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं।
जो शोहदा के मुजस्समों को आग लगाएगा वो हम में से नहीं हो सकता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने तोड़फोड़ की कोई हिदायत दी न मंसूबा था। ये इल्ज़ाम गलत है। तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बर्बरियत के जरिए मुल्क नहीं चल सकता। आप चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए पीटीआई हिस्सा डाले। ताकत का हुसूल हमारा निस्बुल आइन नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके। इस हवाले से दरख्वास्त भी जल्द सामने आ जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 फरीक। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद से किसी ने इंतखाबात नहीं लड़े तो खवातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की न फरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है? पीपल्स पार्टी का सवाल। सदर मुमलिकत ने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीह कर दी। शिद्दत पसंदी और फ़िरका वारियत की मुआशरे में कोई जगह नहीं। आप भी इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं। मसाइल हर जगह होते हैं, हमने मसाइल को मिलकर हल करना है। पुलिस समेत सरकारी मुलाजमतों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाना चाहती सदर आसिफ अली जरदारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ। मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दामात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FPR की जानिब से बरामदा कुनंदगान की रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। बरामद कुनंदगान से मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना की मोडीज़ रेटिंग्स के नुमाइंदों के साथ जूम मीटिंग। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाई अरेंजमेंट की कामयाब तकमील बारे बताया। वज़ीर ख़जाना की मुस्बत मुआशी आशारियों बारे तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $9.4 अरब हो गए। स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन कारकर्दगी मस्बत मुआशी रुझान के अक्कास है। असास आशारियों में अफरात ज़र शरह 12.6% पर आ गई। तरसीलात ज़र में 7.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स नेट को वसी करने बारे हुकूमती अज़्म का इजहार किया। महंगी बिजली तमाम पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली की ज़्यादा कीमत शहरियों को गुर्बत में धकेल रही है और कारोबार को दिवालिया कर रही है। हुकूमत को फैसला करना होगा 240 मिलियन पाकिस्तानियों की बका ज़्यादा अहम है या 40 ख़ानदानों के लिए यकीनी मुनाफा। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का ट्वीट। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। हुकूमत का कैप्टो पावर प्लांट से मुतालिक बड़ा फैसला। कैप्टो पावर प्लांट्स को आइंदा साल जनवरी तक बंद कर दिया जाएगा। IMF ने कैप्टो पावर प्लांट्स को बंद करने का मुतालबा किया। गैस हुकाम की सेनेट की कायम कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। IMF की एक और शर्त पूरी। बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज़। छोटे दुकानदारों से माहाना ₹100 से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तयन इलाका दुकान के साइज़ के तहत किया जाएगा। FBR ने माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। आर्जी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। SRO का इतलाक 1 जुलाई से होगा।
SIFC की 10वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के क्रॉस सेक्टोरल मामलात का जायजा। मुतल्लिका वजारतों की अहम शोबों में मंसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। मुतल्लिका वजारतों ने मुस्तक़बिल की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए तफसीली लाहेअमल भी पेश किया। कमेटी ने आइंदा एपेक्स कमेटी इजलास में आला क़यादत से दरकार फैसलों के लिए राह हमवार की। अज़्म इस्तेकाम जो है ये रीइंफोर्समेंट है आपके नेशनल इलेक्शन प्लान की, और आपकी ये कैजुअल्टीज़ हो रही हैं तो आप चुप हैं। आज भी ऑपरेशन हो रहे हैं। DSPR ने भी बताया हमने तकरीबन हर रोज़ 112 ऑपरेशन करते हैं इंटेलिजेंस के, और आगे किसी कन्विक्शन कितनी होती है उनकी भी फिगर्स आई हैं। तो ये एक मसला एक फ़ौज का नहीं है, ये मसला कौम का है। इस मसले में सारे सूबों की कोऑपरेशन और उनकी हुकूमत का ताउन चाहिए। अज़्म इस्तेकाम के खिलाफ सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी अफसोसनाक है। अज़्म इस्तेकाम नेशनल एक्शन प्लान की रीइंफोर्समेंट है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का मसला है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पुश्त पनाही ख़त्म करना होगी। सफारतकारी के ज़रिए दहशतगर्दी रोकी जा सकती है। अमली दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है। बन्नू वाक़े पर शरपसंदों ने बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया। फेक न्यूज़ के ज़रिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदर एक्स सर्विस मेन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने 25 जुलाई को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कमेटी के सामने जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आला हाउस में अल-यमीन गंडापुर से जिरगा हिमायतीन से मुलाकात। जिरगे में वज़ीर-ए-आला को बन्नू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बन्नू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदादकार को बढ़ाने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। PTI अब एक इदारा नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन से इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा पुलिस मरकजी सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेज़ात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर्स भी उठा कर ले गए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंटर पार्टी केस की समाअत मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज़ के मालियाती इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी। हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट में खाली असामियों पर भर्तियों की भी मंजूरी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में भर्तियों की मंजूरी दे दी। पंजाब आर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए आर्टिकल्चर अलाउंस भी मंजूर। PPSC मुलाजमीन का कमीशन अलाउंस बढ़ाने की मंजूरी। मॉडल बाजार होम डिलीवरी प्रोजेक्ट राइडर अलाउंस भी मंजूर। बाइक्स खरीदारी की मंजूरी। मरीम नवाज की पंजाब में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कायम करने का जायजा लेने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में भी बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात, जेहलम, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहने की पेशगोई। वादी तेरह में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलों से कच्चे मकानों और दीगर अमलाक को नुकसान।